आज का जो ये आयोजन है एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों को, जो युवा जो साथी हैं हमारे, उनको अपनी कला दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का। मुझे पिछले साल सौभाग्य मिला था कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव भी हमने कराया था जोधपुर में, और हमने देखा कि कैसे पूरे स्टेट से, अलग अलग जगह से किस तरह की जो कलाएं हैं, क्योंकि इसमें 6 अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं, थीमेटिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, लाइफ स्किल, युवा कृति, लुप्त कलाएं और डिजिटल स्किल, हर एक के अंदर अलग अलग और फिर कई सारी कलाएं हैं। जैसे लाइफ स्किल की बात करें तो कविता पाठ, कहानी लेखन, चित्रकला, भाषण, तो इतने कुल मिला के लगभग 20 से 30 लगभग इसके अंदर अलग अलग कलाएं हैं जिसके जो प्रतिभागी हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और मुझे लगता है कि एक अपने आप में एक बहुत अनूठा आयोजन है। स्कूल की अगर हम कभी बात करते हैं तो स्कूल में कभी डांस कंपटीशन हो सकता है, कभी सिंगिंग कंपटीशन हो सकता है, कभी पोइट्री हो सकता है, लेकिन लुप्त कला या डिजिटल स्किल जैसे रील्स बनाना, वीडियोग्राफी करना, ये सब चीज़ें जो है कभी स्कूलों में कंपटीशन इन चीज़ों के नहीं होते हैं। तो चूंकि भारत एक युवा देश है, हमारी जो लगभग 40% संख्या जनसंख्या है वो 18 साल से कम है। ऐसे में युवा लोगों को एक मौका देना, एक प्लेटफॉर्म देना, ये सरकार का एक मंतव्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, और 1 साल का भी जो अभी सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आपको विदित ही होगा कि पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं, और 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कि युवा महोत्सव अभी कराने का एक निर्णय लिया। अभी जिला स्तर पे हो रहा है। आप में से जो अच्छे प्रतिभागी हैं वो हम चाहेंगे कि न सिर्फ संभाग लेवल पे, बल्कि आप स्टेट लेवल पे, और स्टेट के बाद इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी आप हमारे जिले का, अपने गांव का, अपनी तहसील का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। चूंकि सभी युवा साथी यहाँ पर है, एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूँगा। आप लोग जिन स्किल्स को लेके यहाँ पे आज आए हैं, ये आपके रेगुलर डे टू डे जो पढ़ाई और लिखाई से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कई बार समाज में ऐसा भी होता है कि लोग हमें उस नज़रों से देखते हैं कि जी ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, ये तो सिर्फ नाच गाना और यही सब चलता रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है हमें। आप जिस स्किल में, जिस एरिया में आप महारत रखते हैं, उसमें आपको ये सोचना है कि आप पूरी दुनिया में सबसे शानदार कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है। एक मेलकम ग्लेडवेल करके एक अंग्रेजी के राइटर हुआ करते थे, है अभी भी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई सी चीज नहीं है दुनिया की जिसको कोई इंसान पा नहीं सकता, तो लेकिन उसका एक हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है, हार्डवर्क करने के बिना संभव नहीं है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया कि कोई सा भी ऐसा स्किल, जैसे मान लीजिए अभी ये रावण हत्था और ये सब बजा रहे हैं, अब जैसे मैं हूँ, अब मैं सोचूं कि मुझे भी ये करना है, तो अब ऐसे तो है नहीं कि करना चालू हो गए, उसके स्किल डेवलप तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। उन्होंने कहा कि उस स्किल को आप 10,000 घंटे, 10,000 आवर्स का उन्होंने फॉर्मूला दिया। जैसे कोई टेनिस खेलता है तो 10,000 आवर्स अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो टेनिस में रॉजर फेडरर और राफेल नडाल से भी बेटर हो सकता है। मतलब अगर आपको वर्ल्ड क्लास बनना है, आपको सिर्फ सीखना है कि हाँ ठीक है बजाना, तो वो तो आप 10 घंटे में सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड क्लास बनना है, तो जैसे कोई डांस करता है, कोई कथक करता है, कोई कुचिपुड़ी करता है, कोई भरतनाट्यम करता है, कोई अपने लोकल डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई कुछ बजाता है। अगर आपको वर्ल्ड क्लास बनना है, वर्ल्ड क्लास का मतलब पूरी दुनिया के लेवल में आपको छाना है, तो 10,000 घंटे अगर आप उस स्किल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आप इसको कन्वर्ट करके देखिए 10,000 घंटों को, हर दिन भी अगर 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, कितना मतलब वो निकल के आता है 1,000 दिन। 1,000 दिन मतलब लगभग 3 साल। और अगर आप हर दिन 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो 6 साल। अगर आप 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको थोड़ा सा और डबल कर लीजिए, 10 साल। तो कोई असंभव चीज नहीं है युवा साथियों के लिए। अगर आप में से कोई युवा साथी ये ठान लेता है कि अगले 10 साल तक मैं तबला वादन ही करूंगा और एकदम मतलब, तो वो फिर इतना तबला वादन करेगा कि वो अपने आप उसके 10,000 घंटे भी पूरे हो जाएंगे और वो वर्ल्ड क्लास बन सकता है। तो कोई असंभव चीज नहीं है। जितने भी बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, आप उनकी जब लाइव स्ट्रीम देखेंगे, खिलाड़ी हुए हैं, आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, महेंद्र सिंह धोनी को देख लो, आप विराट कोहली को देख लो। आप इनकी जिंदगी जब देखेंगे तो इन्होंने जब ये 7 वर्ष के थे, 8 वर्ष के थे, तब इन्होंने ये सब खेलना कूदना शुरू किया। आप किसी म्यूजिशियन को देख लीजिए, चाहे आप किसी अपने सिंगर को देख लीजिए, लता मंगेशकर है, आशा भोसले, इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़िए। ये जब छोटे छोटे थे तब इन्होंने चालू करा,
रियाज करते रहे, इतना रियाज करा, दिन के 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की, वो 10,000 घंटे जो है वो पूरे हो गए। आज पूरी दुनिया उनको याद रखती। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, किसी भी स्किल को 10,000 घंटे आप प्रैक्टिस करो, आप आराम से 100% जो है उसके आप मास्टर जिसको कहते हैं ना, वो बन सकते हैं। तो इसलिए इन स्किल्स को भी अपने को ऐसे नहीं सोचना है कि जी, मतलब पेरेंट्स भी चूंकि यहाँ पर हैं, शिक्षक भी हैं, कि हम बच्चों को हतोत्साहित करें कि ठीक है भाई तुम यहाँ कर लिया बहुत है, अब चलो वो पढ़ाई करो वापस। ऐसा नहीं है, मुझे ध्यान है हाफ ईयरली भी चल रहे हैं, तो अभी थोड़ा फोकस पढ़ाई पे रहेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का वास्तव में इंटरेस्ट है और जेन्युइनली वो अंदर से चाहता है कि मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, तो जरूर इस बारे में विचार करें। और आजकल सब चीज़ें डेमोक्रेटाइज्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ है। बाकी चीज़ों में भी अगर आप अच्छे हैं तो आपका बहुत अच्छा नाम हो सकता है। पढ़ाई अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करियर बनाना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप अपना करियर ही इस फील्ड में देखते हैं तो फिर इसको आप उस गंभीरता से आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। इस बात पे मनन भी करेंगे, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ आप सभी से। आप सभी पधारें। और मैं थोड़ा लेट हुआ आज आने में, क्योंकि हमारे कुछ और भी प्रोग्राम्स आज चल रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज बहुत अच्छा आयोजन शिक्षा विभाग की टीम कराएगी। माननीय एमएलए साहब का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। सर, आप ब्लॉक लेवल में भी प्रोग्राम में शायद पधारे थे, और आज जिला स्तर के प्रोग्राम में भी आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।